नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि वीडियो यानी ग्राम सेवक भर्ती के लिए मैं आप सभी को मैथ सेक्शन प्री और मेंस दोनों के लिए दोस्तों कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि आपको प्री और मेंस का एक साथ मैं कवर करवा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की न के बराबर दोस्तों संभावना रहेगी, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। प्रतिशत टॉपिक चल रहा था जिसकी 3 क्लासें दोस्तों हो चुकी है। आज 4th क्लास रहेगी अपनी और आज हम प्रतिशत को दोस्तों ख़त्म करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे, पिछले 3 वीडियो में क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा सा उनके मुकाबले आज का थोड़ा सा लेवल हाई रहने वाला है। किस प्रकार के वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछे थे इस बात पे भी हम चर्चा कर रहे हैं आज। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये वीडियो के अंदर आया हुआ है इस प्रकार का एक प्रश्न, लेकिन मैंने यहाँ पर डिजिट चेंज कर दी, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा ग्राम सेवक में आया था। मैं भी लेट हो गया थोड़ा सा, तब मैंने वो पेपर मेरे को मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न एक आया हुआ मुझे, आई थिंक मुझे याद अच्छे से, ग्राम सेवक के अंदर, ठीक है। और प्रतिशत का जहाँ तक बात है दोस्तों, प्रतिशत के जैसे SI NCI के अंदर प्रतिशत के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रतिशत के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसके रेट प्रतिशत का दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था इस प्रकार का। तो क्लास काफ़ी बेहतर रहने वाली, तो लाइक कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, जितने बच्चे देख रहे हैं शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए बात करते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने। और इससे पहले जितनी क्लास दोस्तों उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देखें, शुरू से देखें, बेसिक कंसेप्ट जरूर सीखें दोस्तों, तभी आपका ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2008 से 2009 तक एक पुस्तक विक्रेता की बिक्री 80% कम हो गई है। अब इस प्रश्न को करने का तरीका पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। सिंपल बात ये कह रहा है कि 2008 से 2009 यानी 2008 से अगर 2009 में देखिए तो कह रहा है कि पुस्तक की बिक्री दर 80% कम हो गई। तो इसका मतलब ये था कि 2008 में हम मान लेते हैं 100 है, तो अब कितनी हो जाएगी, आप कहोगे अब दोस्तों 20 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसने बोला कि यहाँ पर 80% क्या हो रही है, बिक्री दर क्या हो रही है, कम हो रही है। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। जो पहली लाइन थी मैंने उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि 2008 में मान लेते हैं 100 था, कह रहा है कि 2008 से 2009 के बीच में 80% की कमी आई है। तो इसका मतलब 100 का 80% कम करेंगे तो 20 ही बचेगा, ठीक। इस पहली लाइन से आगे देखिए, यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी कि 2008 में हुई, कहने का मतलब अगर हम आगे चलें 2010 तक, इसमें बिक्री दोस्तों उतनी हुई है जितनी कि 2008 में हुई। ये बात साफ तौर पर बोलेगी, ये 2008 में कितनी हुई है 100, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 100 हो गया, ठीक है। तो 2009 से 2010 यानी 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी 2009 से 2010 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि 2009 में 20 थी और अब कितनी 100 है, तो आप साफ कह सकते हैं दोस्तों 80 बढ़ गई है। और किस में से बढ़ी है? 20 में ही तो एक्स्ट्रा हुई है, इस 20 में तो 80 का ऐड हुआ है, तभी तो 100 बना है। और प्रतिशत में निकाला तो 100 से मल्टीपल करोगे आप, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 40 आ जाएगा। तो यानी 400% की दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है 2009 से लेकर 2010 के बीच में। और ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर था। बिल्कुल यूनिक तरीका मैंने बताया, कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे लैंग्वेज बोली थी ना वैसे ही आपको इसमें करना था। फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी गलती नहीं, उनको बताया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि इसमें ये ट्रिक यूज़ कर लो, इसमें यहाँ ट्रिक या कोई फॉर्मूले वाली बात नहीं थी, सीधी सीधी लैंग्वेज मैंने उठाई और उसके से आंसर मैंने निकाल दिया। नोट करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, ऐसी लैंग्वेज में फंस जाते हैं कि अगर क्वेश्चन वाला बोल क्या रहा है, करें कैसे इसको, ऐसी लैंग्वेज में फंस जाते हैं। लेकिन इसको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। राम ने कितने प्राप्त किए किसी परीक्षा में? 25% दोस्तों अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गया। परंतु वह 40 अंक से क्या हो गया? फेल। यानी राम ने 25% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन 40 अंक से फेल हो गया। अगर राम ये 40 अंक और ले आता, 25% तो ले लिए, अगर ये 40 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता ना? जी बिल्कुल हो जाता। फिर उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। सेम वही परीक्षा है, देख दूसरा बच्चा है श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए,
जो कि उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, यानी 40% अंक उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन जितनी पास मार्किंग थी ना उससे 35 अंक ज़्यादा ले आया वो, यानी पास मार्किंग जितनी डिसाइड थी उससे ज़्यादा लेके आ गया। इसका मतलब अगर ये 35 नहीं लाता ना श्याम, तो भी श्याम पास हो जाता, क्योंकि जो उत्तीर्णांक डिसाइड किया गया उससे 35 अंक ज़्यादा लेके आ गया। बात समझ आ रही है? यानी राम अगर ये 25% के साथ में 40 अंक ले आता तो पास हो जाता, और श्याम है वो 40% अंक के साथ अगर ये नहीं लेके आता 35 अंक तो भी पास हो जाता। इसका मतलब है कि दोनों का जो उत्तीर्णांक है वो बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 25% अंक प्लस में 40 इक्वल में क्या होगा, 40% माइनस में 35 कर देंगे तो दोनों का जो पास होने की जो मार्किंग है वो बराबर होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। यही इस प्रश्न में हम करने वाले हैं। तो बताओ कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, क्या होगा? देखिए इस लैंग्वेज के, देखो इस प्रश्न को कई बार बड़ा बना देते हैं, अपन धक्के से इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे ना तो बस वही है कि कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे। लेकिन सीधी सी बात है, जैसे कि 25% अंक प्राप्त किए प्लस में 40 प्राप्त कर लेता तो क्या बताओ, पास हो जाता ना? ठीक है। और ये बराबर किसके होगा? 40% अंक माइनस में 35, बताओ बराबर होगा, क्योंकि 35 माइनस कर, क्योंकि इसने तो एक्स्ट्रा लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये 35 नहीं लाता तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 25%, 40%, 25 इधर चला जाएगा तो आप इधर कितना बचेगा? 35, ये 75 हो जाएगा इस साइड, ये 35 इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों बचेगा 15%। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं 1 भाग की, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर 15% इक्वल में लिख देता हूँ 75, और यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते तो 75/15, और ये प्रतिशत इंटू में 100 आ जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत साथ में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आपको हो गए 15×5 = 75। तो 1 अपने आप में 100% होता है, आप सभी को पता है, तो ये आ गया 500, और 100% की वैल्यू दोस्तों हमें बतानी। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होता है अपने आप में दोस्तों 100% होता है, और ये 100% 1 के बराबर होता है। ये बात मैंने पहले बता चुका हूँ, कब? जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 1 भाग यानी पूरा भाग है जो अपना 100%, उसकी वैल्यू आ गई है 500, और जो 500 ही है वो क्या है, इस परीक्षा का पूर्णांक है। ठीक बात है। इस तरीके से प्रश्न करना था, 2 से 3 लाइन में इसको समेट दिया अपनों ने, ठीक है। कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक हमने दोस्तों यूज नहीं की है। बात समझ में आई? चलिए नोट करें इसको भी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली दोस्तों आप सभी के। जैसो ऐसे तो देखो तो प्रतिशत का कोई अंत नहीं है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, लेकिन हम वीडियो इन ग्राम से भर्ती के अंदर जो प्रश्न आ सकता है सिर्फ वही करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ हम कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ ग्राम से के ऊपर फोकस है अपना, ठीक है। चलिए करके किसी कक्षा में 30% छात्र हिंदी में, अब देखो हिंदी में, और 20% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ कि भी हिंदी के अंदर है अपना, हिंदी में 30% छात्र फेल हो गए हैं, और मैथ में कितने हो गए हैं आपको सर? मैथ में दे रखा है 20%। बात समझ में आ गई? अलग अलग बताया पहले कि कक्षा में 30% हिंदी में और 20% गणित में फेल हो गए हैं। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण, यानी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का मतलब पहले तो अलग अलग बता दिया, अब दोनों में बता दिया, अब बता दिया दोनों में ही, दोनों के कुल मिला के दोनों में ही इन्होंने 10% फेल बता दिया। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण, दोनों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण, ये आपसे पूछा। पहले सिंगल सिंगल बता दिया, फिर दोनों में, अब इसने बचा यही पूछा ना कि दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। अब कई बार कोई तो ऐसी लैंग्वेज जब आती है ना तो बच्चा फंस जाता है कि पूछ क्या रहा है, यहाँ सिंगल सिंगल अनुत्तीर्ण दे रखा है, फिर दोनों में अनुत्तीर्ण, लास्ट में फिर पूछा ही दोनों में अनुत्तीर्ण, है ना। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप पहले कुछ करने का तरीका देखो, पहले सिंगल सिंगल जो दे रखा वो दोनों में, तो इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताता हूँ, कुछ नहीं करें। जब अलग अलग दे रखा है तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, कुल कितने हो दोनों में अलग अलग देखें तो 50% दोनों में बताया। सिंगल दे रखा है ये 10% दोनों में दे रखा है। अब दोनों का जोड़ा तो 50%, लेकिन यह दोनों का दे रखा 10%, तो टोटल जो आएगा अनुत्तीर्ण जो आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे, 40% आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 40% दोस्तों अनुत्तीर्ण आ गया।
अब ये आया कुल, ठीक है, आंसर आ गया। अगर पूछ लेता उत्तीर्ण पूछ लेता तो आप कह देते यहाँ पर जो पास आएगा वो 60% हो जाता और जो फेल है वो 40%। इस प्रकार से आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये भी दिया होगा, ऑप्शन में ये भी दिया होगा, ऑप्शन में ये भी दिया होगा, तो गलती नहीं करनी है। करने का तरीका समझ लें। पहले सिंगल सिंगल लिखो, दोनों को ऐड करो। जब दोनों का ही अनुत्तीर्ण दे रखा है तो उसमें से आप घटा दो, कुल अनुत्तीर्ण आ गया। कुल 40 फेल होते हैं तो 60 दोस्तों पास भी होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट करें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। और कई बार इस प्रकार का चुनाव को लेकर भी एक दो प्रश्न बनते हैं, चुनाव से संबंधित भी। कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। कितने 2 थे? एक को 60% मिले, एक को 60% मिली और 2000 मतों से विजय हो गए। जिसको 60% मिले ना वो 2000 से जीत गया। बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ये आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जीतने वाले को कितने मिले भाई? 60%। तो आप कह सकते हैं कि हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40। बात समझ आ रही है? और ये जो जीतने वाला है वो 2000 से जीता है। इसका मतलब इन दोनों की जीत का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा? 2000। और वैसे देखें तो 20% अंतर है इन दोनों की जीत का, जो कि 2000 के बराबर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर ये 2000 मतों से जीतता है तो इन दोनों की जीत का जो अंतर रहेगा दोस्तों वो अपना 20% रहेगा। और 20% किसके बराबर होगा? 2000 के, ठीक। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, आप कहोगे बट 2000 बट्टे में 20 ठीक है। अच्छा 1% निकाल लेंगे, पूरी निकाल लेंगे। इनटू में आप कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1, अच्छा 3 0 ना, 1 ही 0। तो यहाँ पर मतों की संख्या 1 अपने आप में मैंने बताया कि 100% है। और 100 पर चुनाव की जो टोटल मत थे, कुल मत जो थे वो 10,000 थे, ठीक है। ये लीजिए आपका आंसर आ गया है, ठीक है। कुल कितने मत पड़े? इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। बड़ा ही सिंपल वे, फिर भी बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि घबरा जाते हैं। और दूसरी बात, प्रैक्टिस नहीं करते। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे। चलिए नोट कर लें इसको दोस्तों आप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि होगी। सीटों के अंदर 25% की वृद्धि होगी। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तो कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी? ठीक है, देखो सीटें हैं, सीटों में 25% की दोस्तों वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये होता है 1/4। यानी सीट क्या हो गई है? आप कहोगे सर सीटें क्या हो गई है? 4 से 5। बस में आ गई, ठीक है। यही तो 4 में 1 की वृद्धि, 4 से 5, ठीक। फिर देखो कि मूल्य के अंदर 10% की वृद्धि हुई। अब मूल्य है आपका, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब होता है 1/10। बात समझ आ रही है? ठीक। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? 10 से 11 हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा कि कुल आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो कुल आय देखो, अब क्या कर देंगे? मल्टीपल। यहाँ कितना हो गया? 40 और यहाँ कितना हो गया? 55। तो यानी पहले कुल आय कितनी थी? 40 थे, अब कितनी होगी? 55। ये तरीका मैंने सिखा रखा आप सभी को। 40 से 55 पर पहुंचे तो आप कहोगे कितना हो गया? 15 की वृद्धि हुई, ठीक है। अब 15 की जो वृद्धि हो रही है वो 240 पर हो रही है, बट्टे में 40। और जब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। आपको ठीक बात है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कटेगा 2, 2 4, 2 5 10, ठीक है। सही है, 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 5 10। अब ऊपर जो आएगा वो आएगा 15 5 75/2। बस में आ रही है। और ये आपका आ गया। अब इसको आगे आप आंसर आपको ऑप्शन में देखना होगा, क्या पता ये आंसर दे रखे या आगे कोई आंसर और दे रखा है तो भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर वो पॉइंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन तरीका दोस्तों यही रहेगा और यही तरीका मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न देख के घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बड़ा इजी होता है लेकिन लैंग्वेज इस प्रकार दे देते हैं कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, पहले ही वो कन्फ्यूज है
और तैयारी इतनी बढ़िया नहीं है तो और कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन माइंड को ठंडा रख के आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कई बार तो आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हावी, प्रश्न हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो हावी होने ना जाए, अगर सरकारी नौकरी लगना है तो ठंडा दिमाग रखना पड़ेगा। चलिए नोट करें दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। अक्सर बच्चा इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता है एक्चुअली में निकालना क्या है, उत्तर भटकता रहता है क्वेश्चन के चारों तरफ। ये मैंने देखा है ऑफलाइन में भी कई बार। लेकिन जिसने प्रैक्टिस करके, जिसने समझ रखा बहुत आसानी इस तरीके से, वो कर पाएगा इस क्वेश्चन को। कहता है क्या, देखिए कह रहा है कि 25 लीटर का एक घोल है। मान लेते हैं एक घोल है, इसके अंदर 25 लीटर मान लेते हैं। कह रहा है कि नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। आप ये कह सकते हो कि नमक है इसमें 6% है। एक घोल है उसमें नमक की मात्रा 6% है। बात समझ आ रही है? तो इसमें पानी कितना होगा? आपको सर पानी है वो 94% होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने आप में पूरा घोल कितना है? 100%। बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर इसने कहा कि तद उस घोल में कितना पानी, मान लेते हैं दूसरी घोल वही है, घोल वही है 25 लीटर का। इसमें क्या मिला दिया भैया? पानी। नहीं पता कितना मिला है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नमक की मात्रा 5%। अब जो नमक की मात्रा है वो 5% है। बात समझ आ रही है? नमक की मात्रा 5% है और पानी कितना रह गया? आप कहोगे सर 95% रह गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब एक चीज़ आपने देखी इसके अंदर, ये तो मैंने कॉमन सी बात बताई कि भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि पहले नमक था, पहले ये जो घोल था 25 लीटर का, उसमें नमक 6% था, लेकिन उस घोल में मिलाया क्या गया? पानी। बस में आ रही? उस घोल में मिलाया क्या गया? पानी। ठीक। अब नहीं पता ये 25 लीटर है क्योंकि मैंने लिखा है। अब ये पानी मिला दिया, नहीं पता ये x लीटर हो गया। अब ये दूसरा कितना लीटर हो गया? x लीटर हो गया, क्योंकि पानी मिला दिया, पता नहीं कितना मिला है। तो मैं क्या कह रहा था कि पहला जो घोल था उसमें 25 लीटर एक घोल था जिसमें पानी भी था, नमक भी था, लेकिन नमक की मात्रा 6% थी। लेकिन बाद में इसमें क्या मिलाया गया? पानी। क्या नमक को छेड़ा गया? क्या? बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, पानी को मिलाया गया। इसका मतलब जो मात्रा बदल रही है वो पानी की बदल रही है, नमक की मेरे हिसाब से नहीं बदलेगी। नमक की मात्रा मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर नमक 6% रहा है तो यहाँ पे भी नमक 6% रहेगा। इसने 5% बता दिया क्योंकि घोल एक्स्ट्रा हो गया तो घोल के हिसाब से 5% है, लेकिन नमक जितना यहाँ पर नमक था उतना नमक भी यहीं पे होगा क्योंकि नमक की मात्रा को बदला नहीं गया। नमक तो उतना ही है, बदली क्या गई है? मात्रा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 25 लीटर घोल के अंदर 6% नमक है, वो बराबर होगा x लीटर घोल में 5% नमक के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी इसमें जितना नमक था वो नमक उसमें उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नमक को तो हिलाया नहीं है, पानी को बदला है, तो पानी की मात्रा चेंज हो रही है। तो मैंने क्या लिखा कि इस 25 लीटर घोल के अंदर 6% नमक है, तो इसके अंदर जितना नमक है इस घोल में वो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि नमक तो उतना ही है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे सर कि यहां पर फिर x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा? आप कहोगे 25 इंटू में 6%, आप कहोगे बट्टे में ये 5% इधर चला गया और इस प्रतिशत से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बात समझ आ रही है? नीचे दिखाई दे रहा है? ठीक है। और 5 5 25 और 6 5 30, यानी ये कितना आ गया? 30 लीटर आ गया। कहने का मतलब ये जो घोल आया ये इस x की मात्रा 30 लीटर आ गई। बात समझ आ रही है? x की मात्रा कितनी आ गई है? 30 लीटर आ गई है। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि कितना पानी मिलाया गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले 25 लीटर घोल था, अब वो घोल 30 लीटर हो गया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 लीटर की बढ़ोतरी होगी। कितने की? 5 लीटर की। और बढ़ोतरी किसकी हुई है? साफ साफ आप बता दोगे सिर्फ पानी की हुई है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा को बदला गया है, नमक तो उतना ही था। तो इस प्रश्न को इस हिसाब से करना था। तो हम कह सकते हैं अब जो पानी रहेगा वो 5 लीटर पानी और मिलाया गया। और कितना पानी मिलाया गया? 5 लीटर। कहने का मतलब ये पानी नहीं था,
ये जो मिलाया गया पानी है, ये पानी है, ये जो पानी है ये 5 लीटर दोस्तों मिलाया गया। कैसे निकला आपने समझा होगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न को इस हिसाब से करना है। बस वही बात अलग अलग जगह पर आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन बताया जाता है और भी आपके अंदर व्याप्त दोस्तों कर दिया जाता है कि ये ऐसा प्रश्न है, ये आएगा और फलाना है, ढिमका हर, ऐसे करके मतलब एक तस्वीर बढ़ा दी जाती है। और अब आप क्या करते हो, कोर्स खरीद लेते हो उनके पैसे देकर कि यार ये बहुत बढ़िया कोर्स क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और पैसे दे देते हो और वही लंबा चौड़ा सोल्यूशन करवा रहे। अरे यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क और फ्री के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आपको मैथ करवाई जा रही है। तो ये एक अंतिम प्रश्न था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मेरा ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी दोस्तों है, क्योंकि इस प्रश्न को कराने में बार बार इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, लगभग आते हैं। एक प्रश्न तो पक्का आता है, अगर 2-3 प्रश्न प्रतिशत के डालेगा तो एक प्रश्न ऐसा पक्का मिलता देखने को। तो ये था भी प्रतिशत का खेल दोस्तों, खत्म हो चुका है। प्रतिशत के दोस्तों 4 क्लासें हो चुकी। कितनी क्लासें? 4 क्लासें। 3 इससे पहले, ये चौथी क्लास थी। पूरा 4 क्लासों में जितने क्वेश्चंस कराए अगर आप कर लेते हो तो बेस्ट है वीडियो के लिए। प्री और मेंस के लिए बता रहा हूँ, मेंस के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि जो पैटर्न मैंने कराया इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। फिर भी लगातार मैं आपके साथ बना रहूँगा। जैसे प्री होता है उसके बाद में मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के द्वारा और भी बहुत से क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो वहाँ से भी दोस्तों बहुत चीज़ें आपकी दोस्तों क्लियर होंगी। अगर क्लास बहुत ही बेहतरीन आपको लग रही है, कुछ सीखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी बच्चे जुड़ पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितनी बड़ी यूट्यूब फैमिली होगी उतना बड़ा कंटेंट, उतनी ज़्यादा क्वालिटी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल पाएगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।